ओके, ये हमारा चौहान वंश जो चल रहा था उसका सेकंड पार्ट है। तो हमने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? विग्रहराज चतुर्थ तक। इसके बाद आते हैं अपार गांगे, हमें क्रम याद रखना है। अपार गांगे चचेरे भाई थे पृथ्वीराज सेकंड ने, मतलब सेकंड के, और पृथ्वीराज सेकंड ने इनकी हत्या कर दी। तो फर्स्ट भ्रातुहंता पृथ्वीराज सेकंड थे, ये सेकंड जरूर याद रखना। पृथ्वीराज सेकंड अनंगपाल तोमर ने दिल्ली पर वापस कब्जा किया इनके काल में। सोमेश्वर अहिलपाटन गुजरात में रहते थे। कपूरी देवी से विवाह किया था इन्होंने। त्रिपुरी एमपी शासक अजयपाल कलचुरी की ये पुत्री थी। कुछ अपवाद स्वरूप इनको दिल्ली शासक अनंगपाल की पुत्री भी कह देते हैं कई लोग। 1169 में अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ इन्होंने बनवाई। पीएम कदमवास कैमास नागौर किले के निर्माता थे। इनके जो प्रधानमंत्री थे इनके शासनकाल में, उन्होंने नागौर किले का निर्माण किया था। कदमवास कैमास मतलब उनके नेतृत्व में बना था। 1177 आबू युद्ध में सोमेश्वर ने जैत सिंह का सहयोग किया। भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या की, नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया। 1177 आबू युद्ध में सोमेश्वर ने जैत सिंह का सहयोग किया। भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या की, नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया। अब आते हैं हमारे चौहानों के सबसे जिन पे मूवी तक बन चुकी है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पृथ्वीराज थर्ड की। 1177 से 1192 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। जन्म 1166 में, और मतलब 11 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठ गए थे। अहिलपाटन गुजरात, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, रानी संयोगिता, पुत्र गोविंदराज, भाई हरिराज, घोड़ा नाट्यरम्मा। इनकी उपाधियाँ राय पिथोरा, जिसका मृत्यु पर भी अधिकार हो। दलपुंगल, जो विश्व विजेता हो। दरबारी विद्वान JJVVAC, ऐसे याद रखो आप, JJVVAC, यानी कि जैसे जयानक भट्ट, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज विजय था। जैसे जनार्दन, V से विद्यापति गौड़, V से बागेश्वर, A से आशादल, C से चंद्रबरदाई का ग्रंथ तो हम जानते ही हैं, पृथ्वीराज रासो। सेनाध्यक्ष भुवने कमल, अन्य सेनाध्यक्ष स्कंद वामन सोड। प्रधानमंत्री कदमवास कैमास, वही सोमेश्वर के जो प्रधानमंत्री थे वो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री रहे। अब इनका सैनिक अभियान देखो। पंजाब, हरियाणा, यूपी, माउंट आबू, गुजरात, पाक और ये अफगानिस्तान। पंजाब में भंडानक जाति, देवा भंडानक से इनका राइवलरी रही थी, यानी कि दुश्मनी का था सीन, मतलब अभी आगे देखेंगे। हरियाणा में नागार्जुन, महोबा यूपी में परमारदी देव चंदेल, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल, पांचवा माउंट आबू में सलग, इसका कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं था। गुजरात भीमदेव सेकंड, और अफगानिस्तान में गौरी। पृथ्वीराज वर्सेस नागार्जुन चचेरा भाई, अल्पायु में इन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज अभी छोटा है और आप इसको कैसे बिठा सकते हो गद्दी पे, तो वहाँ पे इन्होंने विरोध किया था। पृथ्वीराज ने भुवने कमल के नेतृत्व में सेना भेजी और जो नागार्जुन थे उसे परास्त किया। तो ये फर्स्ट सैनिक अभियान हो गया किसका? पृथ्वीराज थर्ड का। इसके बाद है जो देवभट्ट, ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज के उस टाइम सेनापति भुवने कमल थे और नागार्जुन के सेनापति देवभट्ट थे। कन्नौज यूपी जयचंद गढ़वाल की इन्होंने शरण ली थी फिर नागार्जुन ने। भंडानकों के विद्रोह का दमन 1182 में किया, इसका उल्लेख जैन इतिहास जिनभद्र सूरी ने किया। भंडानक सतलज नदी के किनारे निवास करने वाली एक जाति थी जिसका मुख्य काम लूटपाट करना होता था। देवा भंडानक के नेतृत्व में तंवर ए हिंद को पार कर भटनेर से पठानकोट लूटपाट करती हुई पृथ्वीराज थर्ड ने मौत के लिए घाट उतार दिया। चौहान चंदेल संघर्ष। इसके बाद चौहान चंदेल संघर्ष में 1182 दुश्मनी के कारण यूपी से पृथ्वीराज थर्ड की सेना आ रही थी। 65 सैनिकों को बंधक बना लिया चंदेल ने। तो उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज थर्ड ने आक्रमण बोल दिया। अब महोबा का युद्ध, जिसे महोबा का युद्ध कहते हैं, तो ये इसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। तो इसकी डेट याद रखनी है, 1182। इसमें क्या था कि पृथ्वीराज थर्ड थे, इनका सेनापति पंजुम राय था और विजेता भी पृथ्वीराज ही रहे थे। दूसरी तरफ थे परमारदी देव चंदेल, इनका जो सेनापति थे वो आला उदल थे। और इन परमारदी देव चंदेल की सहायता कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने भी की थी। अब आला उदल शहीद हुए थे, तो जिंगनिंग ने अपने ग्रंथ में आला खंड या परमाल रासों में लिखा है उनकी प्रशंसा करते हुए कि 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। चौहान चालुक्य संघर्ष। अब हमने चौहान चंदेल संघर्ष देख लिया, अब चौहान चालुक्य संघर्ष देख लेते हैं। हमें याद रखना है कि भी चौहान चालुक्य संघर्ष हमने 2 विग्रहराज चतुर्थ के काल में भी देखे थे।
चौहान चालुक्य संघर्ष में यहाँ पर 1184 से 1187 ईस्वी में, इसका अब कारण देख लेते हैं कि पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी थी भीमदेव ने। नागौर में चालुक्य का हस्तक्षेप था। महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के कारण भी ये संघर्ष हुआ। इच्छिनी विवाद यानी कि इच्छिनी का विवाद तो किसके साथ प्रस्तावित था? भीमदेव सेकंड से। लेकिन विवाह किसने कर लिया? पृथ्वीराज थर्ड ने। 1187 भीमदेव सेकंड को इन्होंने पराजित किया। 1187 जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता में चौहान चालुक्य संधि हुई, जो कि गुजरात के मंत्री थे जगदेव, उन्होंने चौहान चालुक्यों में संधि करवाई। चौहान और गढ़वाल संघर्ष 1189। कारण क्या था इनका संघर्ष का? परमार्थ देव चंदेल की सहायता इन्होंने की थी। महत्वाकांक्षी कन्नौज पर अधिकार की इच्छा। आनंदपाल तोमर मृत्यु बाद दिल्ली अधिकार को लेकर संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष द्वारा जयचंद गढ़वाल द्वारा पृथ्वीराज थर्ड का रास्ता रोकना, ये कारण थे संघर्ष के। फिर पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम, गंधर्व विवाह। GH ओझा ने तो बोला कि ये तो काल्पनिक, कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, जबकि दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं, सत्य है ये बात। अब गंधर्व विवाह ये वैमनस्यता का एक कारण हो गया कि पृथ्वीराज संयोगिता का विवाह, गंधर्व विवाह वैमनस्यता का कारण, सोसाइटी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब आता है मेन टर्निंग पॉइंट। अभी विदेशी आक्रमण हो गया। मोहम्मद शाहबुद्दीन गोरी इसका पूरा नाम था। गजनी अफगानिस्तान के शासक थे। प्रथम प्रवेश का प्रयास इन्होंने गुजरात से किया था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? भीमदेव सेकंड की जो संरक्षिका थी नायिका देवी, उन्होंने अहिलवाड़ा के युद्ध में 1178 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। सेकंड प्रयास एंट्री का मुल्तान रास्ते किया। मुल्तान शासक कामृति को इन्होंने पराजित कर सेना तवर ए हिंद के क्षेत्र पहुंची इनकी गौरी की। तो शासक नियुक्त जियाउद्दीन गाजी को यहाँ पे इन्होंने कर दिया, मतलब मुल्तान जीत लिया, कामरती को हटा दिया और जियाउद्दीन गाजी को गद्दी पर बिठा दिया। तवर ए हिंद से दिल्ली तक पृथ्वीराज थर्ड का साम्राज्य था। पृथ्वीराज थर्ड गोरी मध्य संघर्ष के विवाद का प्रमुख कारण ही यही बना कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है पृथ्वीराज और गोरी के मध्य संघर्ष का? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का ग्रंथ, सुरजन चरित्र, हेमरत्न सूरी का ग्रंथ, प्रबंध चिंतामणि मैरुतुंग का ग्रंथ, हमीर महाकाव्य, ज्ञानचंद्र सूरी और राजस्थान ख्यात साहित्य। अभी मैंने जो संख्या लिखी हुई है, तो चंद्रबरदाई ने तो बोला 21 बार संघर्ष हुआ, हेमरत्न सूरी ने कहा 21 बार संघर्ष हुआ, मैरुतुंग ने कहा 23 बार संघर्ष हुआ, नयनचंद्र सूरी ने कहा 7 बार संघर्ष हुआ और राजस्थान ख्यात साहित्य में 17 बार संघर्ष हुआ। विजयी हमेशा पृथ्वीराज थर्ड चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। तराइन का युद्ध 1191। करनाल का युद्ध हरियाणा में हुआ। तराइन हमें ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में स्थित है। इसमें जो फर्स्ट युद्ध हुआ 1191 में, तो गोविंदराज तंवर चामुंडराय खांडेराव सेनापति थे। मोहम्मद गोरी इसके साथ कोई नहीं थी सेना। तराइन युद्ध 1192। वही अब यहाँ पे अब देखो गोविंदराज भी है, चामुंडराय भी है, लेकिन वहाँ पे तो थे आपके खांडेराव सेनापति, यहाँ पे सेनापति आपके बल प्रभु है। ठीक है, ये हमें क्रम याद रखना है। फर्स्ट में चामुंडा, दूसरे में बल। फर्स्ट में चामुंडा सेनापति और अब दूसरे में बल। सरस्वती नदी के किनारे जो आपका क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु नहीं, हमीर महाकाव्य मृत्यु अजमेर में। ये कथन है, सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज थर्ड की मृत्यु हुई, हमीर महाकाव्य मृत्यु अजमेर में। हसन निजामी गोरी की अधीनता स्वीकार की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ गोरी बंधक बना, गजनी ले गया इसे। गजनी में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड की क्षत्रिय शब्द वेदीवान 100%। तराइन प्रथम युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज थर्ड का साथ दिया था, सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करते हुए। हार के कारण उदारता 1191 से 1192 युद्ध जल्दी में हुआ, आमोद प्रमोद में। गोरी समीदा वार्ता के बहाने आक्रमण कर दिया। उनके 2 राजदूत थे, क्वीम और रुकनुद्दीन। संयोगिता विवाद भी इसका मुख्य कारण है। जयचंद ने गोरी का द्वारा लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। युद्ध भूमि में बिना तैयारी के उतर गए और अति आत्मविश्वास के था, लेकिन संख्या सेना की कम थी, तो इसी कारण पृथ्वीराज थर्ड की इस युद्ध में हार हुई थी। तराइन युद्ध के प्रभाव परिणाम। तराइन युद्ध के बाद अंतिम हिंदू सम्राट का अंत हो गया। मुस्लिम सत्ता के बीच पड़ गए भारत में, हिंदुस्तान में। हिंदुओं की अंतिम हिंदू सम्राट मुस्लिम सत्ता के बीच पड़े, हिंदुओं की अस्मिताओं पर आंच आई, विदेशी आक्रमण बढ़े, विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ, धर्म समुदाय कर व्यवस्था शुरू करना, भारतीय अखंडता पर चोट, मतलब धर्म समुदाय में बढ़ने लग गए। तब यहाँ से धर्म का एक तरीके से बोलबाला स्टार्ट हो चुका था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप याद रख सकते हो, पृथ्वीराज ने कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ थे।
पिथौरागढ़ दिल्ली दुर्ग का निर्माण करवाया। नॉर्थ शिवालिक स्तंभ विग्रहराज चतुर्थ काल में। अजमेर में चामुंडा माता मंदिर आराध्य देवी हो पृथ्वीराज थर्ड की आराध्य देवी चामुंडा माता। तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज थर्ड का सहयोग करते हुए सामंत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज का राष्ट्रीय स्मारक 1978 अजमेर में। वर्ष 2000 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए काल में गरीब नवाज। पंजुम राय संयोगिता को आपके यहाँ से क्या बोलते हैं, पंजुम राय जो कि सेनापति थे किसके, पृथ्वीराज के। उन्होंने क्या, जब संयोगिता को लेकर जा रहे थे पृथ्वीराज, तो पंजुम राय ने भी मदद की थी। कन्नौज से अजमेर लाते समय लड़ने वाले सेनापति कौन थे, पंजुम राय। ये हमें याद रखना है फैक्ट में। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गौरी ने, और चाचा हरराज ने छीन ली कुर्सी वापस से। और फिर इसके चाचा ने छीन ली तो फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन स्टार्ट कर दिया अजमेर पे। तो ऐसे करके चौहान वंश, अजमेर के चौहानों का हमने पूरा इतिहास देख लिया है। अब हम जो नेक्स्ट चौहान देखेंगे वो देखेंगे रणथंभौर के चौहान नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास में बने रहें। क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव क्लास ले पाऊँगी, जिससे मुझे थोड़ा ईजी रहेगा अपना जो टॉपिक जो भी मेरा कंटेंट है देने में। मुझे क्या है, ऐसे थोड़ी क्लासेस वगैरह बनाने में थोड़ी ट्रबल हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे 50 सब्सक्राइबर करने हैं। थैंक यू, क्लास में बने रहें।